जो भगवान शिव की इस अनुपम कथा को ऑनलाइन भी अगर श्रवण कर रहे हैं तो कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि से कर रहे हैं। कहीं भगवान शंकर कंकर की ये पवित्र धरा जो 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु है, 12 ज्योतिर्लिंग का केंद्र बिंदु है, इस पवित्र धरा पर भगवान शिव की अनुपम आनंदमय लीला श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। और शिव करुणा सागर उदार हैं। शिव महापुराण की कथा में पहले भी एक बात कही है और श्रावण के इस अवसर पर फिर कहते हैं कि पूजन भले कितनी भी देर की करो, भगवान शंकर की पूजन आपका मन हो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी देर आप कर सकते हो उतनी देर करो। पूजन का कोई समय आपके पास में निश्चित हो कि मैं 10 मिनट भगवान शिव को दूंगी या 5 मिनट दूंगी, 15 मिनट में भगवान शंकर को दूंगी। पूजन कितनी भी देर की करो, पूजन कितनी भी देर की करो, उसका मूल नहीं, सबसे मूल है भगवान पर करा हुआ विश्वास, भगवान पर करा हुआ भरोसा, दृढ़ता। चालू करवा दो, लाइट नहीं है, जनरेटर चालू करवा दो। पूजन कितनी भी देर की हो वो अपनी जगह पर है, पर विश्वास, शिवजी पे भरोसा, दृढ़ता 24 घंटे, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण होना चाहिए। क्यों? जितना जितना शिव दुनिया के लोगों पर प्रसन्न हुए हैं वो विश्वास के बल पर हुए, भरोसे के बल पर हुए। और दुनिया का सबसे कठिन काम एक ही है, किसी पर भरोसा करना। संसार के लोगों पर भरोसा किया या संसार के लोगों पर विश्वास किया तो वो हो सकता है कि वो विश्वास, वो भरोसा टूट जाए। पर यदि भगवान शंकर पर भरोसा किया है, भगवान शिव पर यदि विश्वास किया है, तो वो भरोसा, वो विश्वास कभी टूटता नहीं। अब भरोसा किसको कहते हैं, विश्वास किसको कहते हैं? आजकल विश्वास की भी बहुत सारी परिभाषाएं हो गई। आजकल विश्वास की भी बहुत सारी परिभाषाएं हो गई। किसी के पास धन रख देना और उस पर पूर्ण भरोसा कर लेना, क्या यह विश्वास है? किसी के पास अपनी प्रॉपर्टी रख देना और ये सोच लेना कि ये इस प्रॉपर्टी को मुझे वापस दे देगा, ये विश्वास है। विश्वास अर्थात शिव
आप किसी को धन दें, आप किसी को संपदा दें ना दें, आप किसी को प्रॉपर्टी दें ना दें, पर जिसको अपना मानते हो, जिसको अपना मानते हो, उसको, जिसको अपना मानते हो उसको शिव का एक स्वरूप मान लो। ये बक्से चल रहा है, जाकर सुनो तो। शिव का एक स्वरूप मानो, भगवान शंकर का एक स्वरूप मानो, एक भरोसा, एक विश्वास, और वो विश्वास हो शिव के प्रति। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है कि हो सकता है कि परिवार वाले, नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीला, ये सब हमारा साथ छोड़ दें, पर अंतिम बिंदु तक भी मेरा देव अधिदेव महादेव आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। वो हमेशा आपका हाथ पकड़ कर चलता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावानी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावानी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बीच उड़ती जावानी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावानी, भोले मैं तेरी पतंग। एक विश्वास की दृढ़ता में मेरे शिव की प्राप्ति है। कितना सुंदर लिंग पुराण में कहा गया कि हम जब एक चावल का दाना भी यदि भगवान शंकर जी को चढ़ा रहे हैं, मात्र एक चावल का दाना यदि हम शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, क्या कहकर समर्पित कर रहे हैं, क्या बोलकर समर्पित कर रहे हैं कि बाबा हमारा कुछ भी नहीं, तूने जो दिया है हम वो तुझे दे रहे हैं, तेरा तुझको अर्पण। हमारा कुछ भी नहीं। जब हमारा जन्म हुआ तो हम कोई वस्तु लेकर, कोई सामग्री लेकर, कोई प्रॉपर्टी लेकर, कोई जमीन जायदाद लेकर, कोई घर लेकर पैदा नहीं। आपको और हमको तो ये भी नहीं मालूम था कि हम किसके घर में जन्मेंगे। आपको और हमको तो ये भी नहीं मालूम था कि हमारा नाम क्या होगा, घर कहाँ होगा, मोहल्ला कौन सा होगा, शहर कौन सा होगा, जिला कौन सा होगा, प्रदेश कौन सा होगा। आपको और हमको किसी को नहीं, किसी को। जब जन्म हो गया, जब जन्म ले लिया, जन्म लेने के बाद जब हमें थोड़ी सी सुध आई, बुद्धि आई, विवेक आया, तब हमें ज्ञात हुआ कि हमारा जन्म इस कुल में, इस घर में, इस जगह पर हुआ। एक फूल को नहीं मालूम होता कि वो सुबह टूटेगा, अर्थी पर जाएगा कि मंदिर में जाएगा। एक फूल को नहीं मालूम कि वो टूटने के बाद किसी के
जूड़े में गजरे में लगेगा या वो फूल टूटने के बाद किसी की श्रद्धांजलि में जाएगा। फूल को यह नहीं मालूम कि ये पुष्प कहाँ और कब जाएगा, कैसे जाएगा। जैसे पुष्प को नहीं मालूम होता कि वो कहाँ कब किस जगह पर जाएगा, वैसे ही संसार में जन्म लेने वाले एक मानव को नहीं मालूम होता कि वो कहाँ कब और कैसे जाए। पर कुछ पूर्व का अच्छा कर्म होता है, कोई पूर्व का किया हुआ अच्छा कार्य होता है, तो अच्छे कुल में, अच्छे घर में, अच्छे परिवार में और सनातन धर्म में और भारत माता की गोद में जन्म मिल जाता है। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा। कोई पूर्व का जन्म अच्छा होगा, कोई पूर्व का किया हुआ कार्य अच्छा होगा, जो मानव का शरीर पूरा मिल गया। भगवान ने कोई हाथ पैर, आँख नाक मुख कान में कोई कमी ना छोड़ी। श्रवण शक्ति भी पूर्ण दी, नासिका भी पूर्ण दी, नेत्र भी पूर्ण दी है, वाणी भी पूर्ण दी, कोई कमी ना रखी। और पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा, जो आज सावन के महीने में कावड़ लेकर कुबरेश्वर बाबा के धाम में आकर विराजमान है। कोई पूर्व का कर्म अच्छा होगा, जो शिव महापुराण कथा के इस पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए, जहाँ कथा सुनने के लिए सबका दिल होता है, कंकर शंकर की भूमि पर कथा श्रवण करने के लिए बैठे। और मैं एरंडोल वाले काबरा जी को और गुप्ता परिवार को धन्यवाद देता हूँ। कोई पूर्व का पुण्य होगा जो जजमान पद आपको श्रावण के महीने में प्राप्त हो। इस श्रावण के अवसर पर आप लोग पहुंचे। कहते हैं घर के मंदिर में शिव और दिल के मंदिर में शिव दोनों ही कल्याण करने वाले होते हैं, दोनों ही कल्याण करते। घर के मंदिर में जो शिव है, तुम्हारे घर के मंदिर में जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर के मंदिर में जो शिवलिंग विराजमान है, वो भी कल्याण करने वाला होता है। और तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हृदय में जो भगवान शंकर विराजमान है, वो भी कल्याण करने वाला है। और कितनी बड़ी बात शिव महापुराण में लिखी है कि जिस घर के अंदर शिवलिंग नहीं हो, जिस घर के अंदर अगर छोटा सा भी शिवलिंग नहीं है, तो उस घर का पानी पीने का भी यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया कि आप उस घर का पानी। काबरा जी, लिंग पुराण में, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण के काशी खंड में, अवंतिका खंड में, केदार खंड में, सब में वर्णन किया गया कि घर के अंदर यदि एक छोटा सा भी शिवलिंग है, घर के अंदर यदि एक छोटा सा भी शिवलिंग है,
छोटा सा, और वो घर फिर किसी का भी हो, अगर छोटा सा शिवलिंग घर के अंदर है, फिर वो घर किसी का भी हो, उस घर का जल स्वयं गंगा के जल के बराबर। यदि घर के अंदर शिवलिंग विराजमान है, छोटा सा भी अगर शिवलिंग, बाहर आवाज नहीं जा रही है, उस आवाज की व्यवस्था करो। घर के अंदर यदि छोटा सा भी शिवलिंग है और वो शिवलिंग आपके घर के अंदर है, और आप अगर पूजन कर रहे हैं तो ठीक, पूजन नहीं कर रहे हैं तो ठीक, और घर के अंदर वो शिवलिंग अगर रखा भी है तो कहते हैं उस शिवलिंग के सामने से केवल प्रणाम कर कर, नमन कर कर यदि आप निकल कर चले जाते हो तो भी जिंदगी में कहीं अड़चन नहीं आती और काम सफल होता चला जाता है, कार्य सफल होता चले जाता है। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख का दया करी न दर्शन आपो, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख का दया करी न दर्शन आपो, ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। एक छोटा सा शिवलिंग घर के अंदर है तो वह हमारे जीवन में सुख ही सुख देता, वो तकलीफ नहीं देता। पर ना जाने कैसे कैसे लोग आज के ज़माने में कह देते हैं सोशल मीडिया पर आकर कि घर में शिवलिंग मत रखो। और हम आपसे ये भी नहीं कह रहे कि आप हमारा कहना मानो, हम तो आपसे इतना कह रहे हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण लेकर आओ, गीता प्रेस गोरखपुर की लिंग पुराण लेकर आओ, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ, नर्मदा पुराण लेकर आओ, आप उसका अध्ययन करो। और जब आपको अध्ययन में मिल जाए कि हाँ शिव महापुराण की कथा में ये वर्णन है कि घर के अंदर अगर एक शिवलिंग है तो वह हमारे जीवन के सारे दुखों को समाप्त करता चला जाता है, तो मानना शुभ है। एक एक पुराण के एक एक शब्द का अध्ययन करो, पढ़ो, और नहीं पढ़ सकते तो फिर गुरु की वाणी पर भरोसा करो। अगर आप शिव पुराण को, लिंग पुराण को, नर्मदा पुराण को, स्कंद पुराण को नहीं पढ़ सकते तो फिर आप गुरु की वाणी पर विश्वास करो, गुरु की वाणी पर भरोसा करो। महाराज अगर मैकेनिक अच्छा होता है तो गाड़ी बार बार काम नहीं निकालती। एक बार गाड़ी को अच्छा करवा लिया तो वो गाड़ी फिर बहुत दिन तक ठीक चलती रहती। ठीक है, यदि मैकेनिक अच्छा है और मैकेनिक अगर ठीक है, गाड़ी अगर एक बार उसने सुधार दी है तो वो गाड़ी
फिर काम नहीं निकाले, फिर वो गाड़ी काम बार बार नहीं निकाल सकती। जैसे मैकेनिक अच्छा है तो गाड़ी बार बार काम नहीं निकालती है, गाड़ी बार बार बिगड़ती नहीं है, उसी तरह यदि गुरु अच्छा है तो ये मन बार बार बिगड़ता नहीं है और गलत जगह पर जाता है। एक मैकेनिक की तरह एक गुरु होता है। गुरु भी एक मैकेनिक की तरह। मैकेनिक का काम है गाड़ी का ऑयल देखना, पेट्रोल देखना, डीजल देखना, ब्रेक देखना, उसका गियर देखना, और सारी चीजें उस मैकेनिक ने देखी, जो खराब थी वो सही कर। अब मैकेनिक गाड़ी सही करता है तो क्या माइक लेकर चिल्लाता है इसका ब्रेक बेकार हो गया है? मैकेनिक माइक लेकर चिल्लाएगा कि इस गाड़ी का क्लच बेकार है, इस गाड़ी का टायर बेकार है? मैकेनिक चिल्लाता नहीं है। मैकेनिक जब गाड़ी सामने सुधरने के लिए आती है और वो गाड़ी जब जो उसमें प्रॉब्लम होती है, जो उसमें खराबी होती है, जो उसमें बेकार होता है, तो मैकेनिक जो खराबी होती है उसको निकालता जाता है, सही करता जाता है, अच्छा करता जाता है और बाद में पूरा बिल थमा देता है। मैंने ये ठीक करा है। अगर इसका ऑयल नहीं बदलता, ऑयल पूरा काला हो चुका था, गाड़ी बेकार हो जाती। गियर बेकार हो गया था, इसका टायर बेकार हो गया था, बदला। आगे से ये टूट गया था, बदला। उसने तो केवल बिल तुम्हारे सामने रख दिया, केवल चिल्लाकर नहीं बोला मैकेनिक कि ये खराब है। सच्चा गुरु एक अच्छे मैकेनिक की तरह होता है। आपके दोष, आपके अवगुण आपके अंदर कितने भरे हैं वो किसी को नहीं बताएगा, बस देख लेगा कि गाड़ी में गड़बड़ी कितनी है और उसको ठीक कैसे करना है। भजन से, कीर्तन से, स्मरण से, मंत्र जाप से, नाम जाप से कैसे ठीक करना है ये गुरु जानता है। और किसी ने बहुत अच्छा कहा, नहाए धोए हरि मिले, नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं 100 बार। अगर केवल नहाने से भगवान मिलता तो मैं 100 बार नहाता रहता। अगर केवल नहाने से भगवान मिलता तो मछली दिन भर पानी में ही रहती है, उसको भगवान मिल जाए, मगर को मिल जाए। नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं 100 बार। हरि तो मिले निर्मल मन से, प्यारे मन का मेल बाहर निकाल, परमात्मा मिल जाए। अब कोई कहे कि तुम नहा कर आ रहे हैं, तुम्हें इनको छूना नहीं, या नहा कर आए हैं इनका स्पर्श मत करना। भगवान कहते हैं, कितना सुंदर शिव महापुराण के अंदर लिखा है, जरा